नमस्ते फ्रेंड्स, द स्टॉक क्लास आपके लिए लेके आया एक फिर से नया स्टॉक जिसका नाम है जी एंटरटेनमेंट। और ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स मर्जर और डी मर्जर विद सोनी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये स्टॉक के साथ। तो फर्स्ट ये कोई भी बता देगा आपको कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट से यहाँ पर अच्छे खासे रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस को मानेंगे नहीं क्योंकि ये अभी तक ये इसको क्रॉस ही नहीं कर पाया है। तो ये हम करंटली इसका रेजिस्टेंस 272 लेंगे क्योंकि यहाँ से रिवर्ट भाग होगा तो 272 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल सकता है। और हाँ, ये पैटर्न अगर बंद मर्जर और डी मर्जर के बीच, ये मैंने एक एवी वेब लगाया हुआ है। यहाँ से एवी वेब जब ये एवी वेब के नीचे जाता है तब तक ऑलमोस्ट करेक्शन आता है इसका 60%, 60-70%। जब ये एवी वेब के नीचे आया यहाँ पर फिसला तो ऑलमोस्ट 60% का करेक्शन आया। अगेन देन ये एवी वेब के जब जब नीचे चलता था लेटेस्ट में तो 23% का करेक्शन था। अगेन फिर से देखते हैं यहाँ पर 23-25% का करेक्शन। अगर ये फिर से यहाँ से एवी वेब के नीचे फिसल चुका है तो ऑलमोस्ट 20-30% का करेक्शन आ चुका है। अगर ये कलेक्शन वैलिड है 70% का, अगर 60-70% करेक्शन आता है तो ये स्टॉक हमें 76 तक देखने के लिए मिल सकता है एज पर बैक डेटा। आप जस्ट हमारे चार्ट्स को देखिए कि हम किस तरह से ये चार्ट्स जो है वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फर्स्ट चार्ट था। देन सेकंड चार्ट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी अगेन चार्ट्स जो हमें शो कर रहा है वो भी हमें सपोर्ट ही शो कर रहा है कि स्टॉक अराउंड द सपोर्ट जोन के करीब है। तो ये भी सेम सपोर्ट है 2008 से लेके अभी तक, मतलब ऑलमोस्ट आप सोच सकते हो 16 इयर्स के चार्ट टाइम फ्रेम में ये चार्ट फिर से आपको एक बार सपोर्ट्स पे दिखने के लिए मिल रहा है। तो ये अगेन कंफर्म हो गया कि चार्ट सपोर्ट के आसपास है, लेकिन डोंट नो ये क्या कुछ भी हो सकता है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी हो सकता है, नीचे हमें कुछ भी लेवल्स मिल सकती है। तो ये अभी इस पर बात नहीं करेंगे हम बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन पर, लेकिन ये कंफर्म हो रहा है कि सपोर्ट्स जो है वो अच्छे खासे मिल रहे हैं। अगेन मैंने एक डिसेंडिंग चैनल रखा हुआ है जो कि मैंने मंथली पर भी लगाया हुआ था, वो चैनल्स मैंने यहाँ पर प्लेस किए हैं थोड़ी क्लैरिटी के लिए। और ये जो है एक स्माइली जैसा सैड स्माइली जैसा एक यहाँ पर कर्व जो है वो अच्छा खासा वर्क कर रहा है। जब जब ये कर्व पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है तब तक ऑलमोस्ट 100% की रैली यहाँ से दी हुई है स्टॉक ने। अगेन वो सपोर्ट पे था स्टॉक कुछ महीनों पहले और आप देख सकते हो 80% की रैली आई है। अगेन ये सपोर्ट पे है तो होप सो ये भी फिर से 80-90% की रैली यहाँ से दे। लेकिन पता नहीं, ये ब्रेकडाउन होगा तो फिर स्टॉक हमें 70-72 तक देखने के लिए आराम से मिल सकता है। अगेन हम जाएंगे थर्ड चार्ट की ओर। सेम डिसेंडिंग चैनल है, 150 का फिर से सपोर्ट जो मिल रहा था वो फिर से यहीं पर मिल रहा है, कंफर्म हो रहा है। ऊपर जाएगा तो 215 और उसके ऊपर जाएगा तो 292, फिर भी वो 50-60 और ऑलमोस्ट 100% यहाँ से कवर हो सकता है। देख रहे हो यहाँ पर जो मैंने मूविंग एवरेज लगाया है वो 105 का है। 105 लो इसलिए लगाया हुआ कि ये अच्छे खासे यहाँ पर सपोर्ट ले रहे थे स्टॉक, और देन ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पर देख चुके हैं हम लोग। कैसे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक कोई भी बाय शेयर होल्ड रिकमेंडेशन हमारी ओर से नहीं होगा। और इसमें भी देखोगे में ब्रॉडनिंग पैटर्न वगैरह बनते हैं तो वोलेटिलिटी ऑलमोस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो आप ये स्टॉक में देख ही रहे हो कि जब जब ये ब्रॉडिंग पैटर्न बना रहा है तब तक कोई भी स्टॉक हो उसमें वोलेटिलिटी बनती ही है। तो ये स्टॉक में के साथ भी वही हो रहा है कि ये वोलेटिलिटी हमें यहाँ पर दर्शा रहा है। अगर ये सपोर्ट्स और मैच करें हमें तो 40% का रिटर्न आया हुआ है। यहाँ से ऑलमोस्ट 66% का रिटर्न आया है और फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया है। अगर यहाँ तक जाता है तो ऑलमोस्ट हमें सेम 60 से 90% का रिटर्न हमें यहाँ आराम से देख सकते हैं। लेकिन ब्रेकडाउन हुआ तो पता नहीं स्टॉक कहाँ से भी जा कहीं तक भी जा सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, स्टॉक इसके नीचे क्यों नहीं जाना चाहिए। तो क्यों नहीं जाना चाहिए के लिए उस पर एक रीजन है, इन्वेस्टर्स। आप देख रहे हो प्रोमोटर कांस्टेंट है फ्रॉम 2021 से एफआईआई, लेकिन आप देखोगे तो 64 से सीधा 28% पे आ चुके हैं। और ये शिफ्टिंग हुई है डीआई के बीच में। जो एफआईआई का माल था वो पूरा डीआई ने खरीदा है। और डीआई कौन कौन है? आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू फंड है, एलआईसी एलआईसी कॉर्पोरेशन है जिन्होंने अपना स्टेक जो है इंक्रीज किया है। इन्होंने ऑलमोस्ट अपना स्टेक कांस्टेंट रखा हुआ है। अगेन एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है यहाँ पर जिन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है कुछ महीनों कुछ लास्ट क्वार्टर में। देन निपॉन है जो कि 570 से लेकर से 612 तक अपना शेयर्स बढ़ाया है। फिर टाटा लार्ज कैप फंड है जिसने फिर से एंट्री की हुई है। टाटा लार्ज कैप फंड ने एक क्वार्टर गैप देके
अगेन HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, उसकी भी खुद की 2% के लगभग एंट्री यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें। देन SBI लाइफ इंश्योरेंस है ऑलमोस्ट 2%। कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड ऑलमोस्ट 2% के करीब यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो आप देख सकते हो कि इतना खासा अच्छा खासा DI का पैसा इस स्टॉक में लगा हुआ है। तो ये अब यहाँ से ऐसे सिचुएशन हो सकती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये नीचे लेके जाए स्टॉक को, फिर देन ऊपर लेके आए और फिर ये ब्रेकडाउन दे। और ये ऐसे भी हो सकता है ये अपनी पोजीशंस इंक्रीज करे और इसे ब्रेकआउट कर दे। तो ये स्टॉक के साथ अभी जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो स्टे ट्यून रहिए हमारे पास अपडेशन के लिए कि जी एंटरटेनमेंट में एक्चुअली होने क्या वाला है। तो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को। थैंक यू।